हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली और आंसर राइटिंग। मैं इतने दिनों से ये सोच रही थी कि बस अभी नोटिफिकेशन आए, बिकॉज हमारे पास में वैकेंसी का अंदाजा है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक कैलेंडर जारी किया था जनवरी फर्स्ट वीक में, और उस कैलेंडर में साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया 500 वैकेंसीज तो आरपीएससी के पास हैं, इससे ज्यादा ही आएंगी। ठीक है, तो 500 तो मिनिमम होनी ही होनी है, इससे ज्यादा आएंगी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मेरा अंदाजा है 600 650 हो, मैं अंदाजा क्यों लगाऊं। आई डू नॉट वांट टू स्पेक्युलेट ऑन समथिंग दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ। ठीक है, तो मैं बाकी टीचर्स बाकी चैनल्स की तरह नहीं करूंगी कि मुझे लगता है कि इतनी तो आएंगी, नहीं। मुझे पता है कि 500 वैकेंसीज तो हैं ही हैं, इससे ज्यादा ही होंगी। अब इससे ज्यादा कितनी होंगी वो आरपीएससी के ऊपर है। तो अभी तक टेक्निकली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, अब नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हमने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को थोड़ा होल्ड पे रखा था कि चलो जल्दी जल्दी प्री की तैयारी कर लेते हैं, प्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो आंसर राइटिंग का मौका कहां मिलेगा, मेंस में तो बैठोगे ही नहीं, राइट। बट अब मेरा ध्यान जा रहा है इस बात पे कि भाई नोटिफिकेशन का तो आता पता नहीं है, तो जो हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया था आंसर राइटिंग के ऊपर, हमने थोड़ी कम कर दी थी, वो हमें वापस से रिज्यूम करनी है। आपको 3 घंटे में 2500 शब्द लिखने हैं, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड। 3 घंटे में 2500 शब्द एक पेपर में, और एक दिन में 2 पेपर होंगे, यानी कि 6 घंटे तक 5 से 5,500 शब्द आपको लिखने हैं। 2 दिन लगातार एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद में नेक्स्ट डे होता है पेपर 3 और शाम को पेपर 4, ऐसा ही होता है, राइट। कैसे लिखोगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, है ना। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, आंसर राइटिंग वापस से कैसे रिज्यूम करनी है। अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो तो फिर भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बट अगर नहीं तो उसके लिए अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। बट फर्स्ट, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको लगता है कि अब मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है और मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास में ब्रिलियंट पासेस अवेलेबल हैं सिर्फ प्री के लिए 399 रुपीज में। अनलिमिटेड टेस्ट हैं, खूब टेस्ट दो, खूब मॉक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके प्री एग्जाम को निकालने के बनेंगे। 12 महीने तक जितने प्री सॉल्व करने ना पेपर उतने करो। नहीं मैम मुझे तो मेंस की भी प्रैक्टिस साथ में करनी है, मैं सिर्फ प्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं, तो फिर मेरे पास में आर एस पास प्रो है। पास प्रो में क्या है, 799 रुपीज में मेंस और प्री दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मिल जाएगी, अनलिमिटेड टेस्ट 12 महीने के लिए, जितने मर्जी हो क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो। आपकी कॉपीज डिसेंटली चेक होती हैं, आपको सोल्यूशंस, आंसर्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा साथ में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठा है, ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं। हमने एआई ट्रेन कर रखा है, आप अपनी कॉपी की फोटोज भेजोगे, एआई आपके क्वेश्चंस को चेक करेगा, और वो भी इंटरनेट से नहीं चेक कर रहा है कि भाई ओपन सोर्स हो रखा है बस हम कहीं से भी चेक कर रहे हैं, नहीं। जिन्होंने पेपर्स बनाए हैं टीचर्स ने, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का मैंने खुद ने तैयार करवाए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैंने उसके मॉडल आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, कि ये परफेक्ट आंसर होने वाला है, इसके आसपास के आंसर्स, इस तरह से मार्किंग होगी, आपके पास में सारी सुविधा पहुंच जाएगी। कोई भी क्वेरी है, इनके बारे में और जानकारी चाहिए, तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक फोन नंबर और एक गूगल फॉर्म फ्लैश कर रहा है, फोन नंबर पे कॉल करो, अपनी सारी की सारी इच्छाएं, अपनी सारी की सारी मर्जियां कर लो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मे बी मैं 3-4 दिन बाद में बात कर पाऊंगा, तो गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भर के सबमिट कर दो, जब आप चाहोगे आपके पास में टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपकी सारी क्वेरीज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात, वीडियो के लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आंसर राइटिंग को आप रिफाइन कर सकते हो, तो थोड़ा सा बने रहो, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होने वाला है, विल टॉक इन वेरी शॉर्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। बट फर्स्ट, सबसे पहले आई सिंसियरली होप कि आपकी हाथों में दम हो। ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूं कि 3 घंटे में 2500 शब्द लिखने हैं, तो 3 घंटे में 2500 शब्द लिखना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं है। 2500 सुन के बहुत बड़ा लगता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो पता भी नहीं चलेगा, 3 घंटे में बहुत अच्छे से आंसर्स भी लिख पाओगे, सोचने का भी टाइम मिलेगा, अपनी लैंग्वेज को रिफाइन भी कर पाओगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सबसे बड़ी पीड़ा तो इस हाथ में होएगी। लिखोगे तो आपका एल्बो आपको पेन करेगा, आपका आर्म आपको पेन करेगा, आपका रिस्ट आपको पेन करेगा, और उंगलियों में जो गांठें बनेंगी वो अलग। ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दिन के 10,000 शब्द तक मैंने टच किए हुए हैं प्रैक्टिस करते करते। तो आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको मेंटली रेडी रहना है कि मुझे लिखना है और मेरा हाथ दर्द होगा। आई कैन नॉट फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप के ऊपर तरस खा के पेन नहीं रख सकता या रख सकती, मुझे लिखना है। आपका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि मुझे लिखना है, और उसके लिए अगर हाथ में दर्द होगा भी तो भी मुझे उस दर्द को टालना है। सो आई ऑनेस्टली होप दैट योर आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। नाउ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 3 स्टेजेस में होती है। आपकी स्टेज 1 होगी ये उन लोगों के लिए लागू होती है बात जिन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था, मेंस का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपने कंसिडर नहीं कर रखा, ठीक है, या फिर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हो, तो अब डेली आपको क्वेश्चन कौन देगा जिसके ऊपर आप आंसर लिखो, प्रैक्टिस करो और वो आंसर आपके चेक हो, कोई नहीं है। या फिर अगर आप किसी कोचिंग से भी एसोसिएटेड हो जहां पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कराई जाती,
तो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरएस ओनली के स्टूडेंट हो या फिर सोच रहे हो, तो यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। रोज के 1000 शब्द हम आपको देते हैं लिखने को। अब वो करो और नहीं करो उसका तो हम क्या करें, घर आके कोई हाथ से लिखवाएगा तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में डेली क्वेश्चन होता है, डेली टारगेट होता है, और डेली आप जो भी क्वेश्चन सबमिट करते हो लिख के आंसर्स उनके चेक होते हैं, और उसका एक फीडबैक भी होता है कि क्या गलती की थी, कैसे इंप्रूव करना है, ये अच्छा लिखा है, ऐसा और मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सुविधा आपके पास में नहीं है तो क्या करें? सिंपल सी चीज है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, राइट, रोज करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो, वेरी गुड। और अगर ये भी नहीं, पहली बात तो ये क्यों नहीं कर रहे, करंट अफेयर्स नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा भैया, ठीक है। करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बाई चांस रोज करंट अफेयर्स में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैम 3-4 दिन का इकट्ठा हो जाता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ, मेरा चल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स योर डिसीजन। पहली बात तो गलत है, बट स्टिल योर डिसीजन। तो भी आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है, जो आपके सामने इवेंट है उस इवेंट को अपने खुद के शब्दों में लिखो, और टारगेट लो 1000 वर्ड्स का, ठीक है। कितने वर्ड्स का टारगेट लोगे? 1000 वर्ड्स। किसी एक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 1000 वर्ड्स का टारगेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक हो रखा है, गिनती के 3-4 देश हैं जिसमें से इंडिया भी आता है, जहां से आपकी शिप्स पास हो सकती हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक हो रखा है, इसकी कहानी कब से शुरू हुई? जब इजराइल ने सबसे पहली मिसाइल डाली। और अगर उससे भी पहले जाना चाहो तो ईरान ने हमास और हजबुल्ला को वो कर रखा है, ट्रेन कर रखा है, वेपन्स दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं, जो इजराइल को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो कहानी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ 1400 साल पहले कहानी शुरू करो, मैं तो कहती हूँ क्रिश्चियनिटी के टाइम से कहानी शुरू करो, 2000 साल पहले से कहानी शुरू करो, जहां से जो कहानी शुरू करनी है करो। उस पूरे इवेंट को अपने शब्दों में लिखो। लिखना बहुत जरूरी है, बिना लिखे बिना डिस्क्रिप्शन के आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, मैंने अपना अटेम्प्ट वेस्ट किया हुआ है, वो भी यूपीएससी का। मैंने 2 बार एग्जाम दिया, मैंने दोनों बार प्री और मेंस निकाला, ठीक है, पर मैं बहुत मार्जिन पे थी क्योंकि मेरे आंसर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा पूरा फोकस इस चीज पे था कि मुझे समझ में आ जाए, और अगर मेरे को समझ में आ गया, याद है, तो मैं लिख तो लूंगी ही। ये मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका होगा स्टेज 1। कौन सा स्टेज है? ये आपका है स्टेज 1, ठीक है। ये तो करना ही करना है। स्टेज 2, आपको डेली टारगेट फिक्स करने हैं राइटिंग के, हर रोज। जैसे मैंने बताया कि एक इवेंट 1000 शब्दों का, लेकिन आपको जब एग्जाम लिखना होगा तो कितने शब्द लिखने हैं? 6 घंटे में 5000 शब्द, ठीक है ना। 2500 तो है ही है मिनिमम, हो सकता है 100-125 शब्द ऊपर लिखने पड़े। एक दिन में 2 एग्जाम होंगे, और एक एग्जाम 3 घंटे का होगा, बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर आपको 3 घंटे का एग्जाम है। तो ये कैसे मैनेज होगा? ये मैनेज होगा, और ये कैसे मैनेज होगा? डेली टारगेट से। एक इवेंट के ऊपर अगर 1000 शब्द लिख रहे हो तो इसका मतलब डेली कितने इवेंट लिखने हैं आपको? डेली एवरीडे आपको 5 से 6 इवेंट्स को अपने खुद के शब्दों में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो 5 से 6000 शब्द तो डेली टारगेट है ही है। ये कैसे पूरे करोगे, कब पूरे करोगे, कहां पूरे करोगे, ये आपकी मर्जी है। डेली टारगेट फिक्स करो अपना। और लास्टली मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप डेली टारगेट फिक्स कर भी लेते हो अपना, तो ये तो हो गया आपका फिर स्टेज 2। मैंने बताया था ना कि राइटिंग प्रैक्टिस 3 स्टेजेस में होगी, ये हो गई आपकी स्टेज 2। अब अपन बात करते हैं स्टेज 3 की। यहां आएंगे आपके मॉक टेस्ट। अभी तक तो टाल दिया, अब मॉक टेस्ट नहीं टाल सकते, स्पेशली मेंस के मॉक टेस्ट आप नहीं टाल सकते। लिखना आ गया और अब हाथ भी नहीं दुख रहा, मैम मेरे को तो 5000 शब्द में तो यूं ही लिख लेता हूँ, पता भी नहीं चलता। पहली बात तो पता चलेगा, ठीक है, कितनी ही प्रैक्टिस हो। आज भी मेरी रोज की प्रैक्टिस है 6-7 हजार शब्द अपने हाथों से लिखने की, आज भी मेरे हाथों को पता चलता है कि मैंने लिखा है, ठीक है, तो पता तो चलेगा। बट अगर आपको लगता है कि मैम मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, नाउ आई नीड स्पेसिफिक थिंग्स जिसके ऊपर मैं लिखूं कुछ जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं, राइटिंग का कंटेंट भी तो एग्जाम के लिए चाहिए, राइट। यहां पर आएंगे आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो नया पैटर्न है, जिसमें हम एक तो 150 वर्ड्स का है, सॉरी 150 वर्ड्स का, और एक 50 वर्ड्स का। ये तो प्राइमरी लेवल पे आपको करने ही करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपका सिलेबस कवर होता है। फर्स्ट थिंग, सिलेबस कवर होगा, जो टॉपिक है उसके ऊपर कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो आपको वो पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड मॉडल आंसर क्या होता है, वो पता चल जाएगा। और तीसरी चीज, एक क्वेश्चन को देखने के बाद में कितनी देर आप उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हो लिखने से पहले,
वो आपको पता चल जाएगा। तो जितनी बार किसी मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे, आपका वो जो टाइम स्पेन है सोचने वाला, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम के दौरान टाइम कम वेस्ट होगा, और एग्जाम के दौरान टाइम जितना ज्यादा वेस्ट करोगे, एग्जाम उतना ही खराब होगा। इसलिए नहीं कि टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए क्योंकि आप टेंशन में आने लग जाते हो। मैंने 3 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दिया, हो गया मेरा तो एग्जाम, क्यों मैंने तब प्रैक्टिस नहीं की? ये रिग्रेट, इसका 1% भी अगर एग्जाम के दौरान आ जाएगा तो माइंड वहीं ऑफ हो जाता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान की प्रॉब्लम है, मनुष्य जाति ही ऐसी है। हम टेंशन करते हैं तो हम काम बिगाड़ते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस से बचने के लिए जो स्ट्रेस आपको तब मिलेगा ना, उसको पहले ही ले लो मॉक एग्जाम्स के दौरान। और घूम फिर के बात आ जाती है स्टेज 3 की, कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। रोज का टारगेट लो, इवेंट्स को अपने खुद के शब्दों में डिस्क्राइब करो, और टारगेट में 5 से 6,000 शब्द, एक इवेंट के 1,000 शब्द लिखो। और लास्टली, जो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हो, अब हाथ नहीं दुखता है, तब तक सिलेबस भी आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। आपकी आंसर राइटिंग में मैं आपको आज गारंटी देती हूं, अगर दिल से 3 महीने भी ये पैटर्न फॉलो करोगे, तो आंसर राइटिंग में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे आंसर राइटिंग ने नहीं रोका था सेकेंड टाइम में, मुझे रोका था किसने? इंटरव्यू स्टेज ने। ठीक है, चलो, आई डोंट रिग्रेट दैट, बट हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, तो फिर मैं वो मिस्टेक्स आपसे शेयर कर रही हूँ। आंसर राइटिंग को नहीं स्किप करना है। आंसर राइटिंग को बेस्ट करने का तरीका मैंने आपको आज बता दिया। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपकी डिमांड है, कमेंट्स में लिख देना। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, 24 से 48 आवर्स की मेरी विंडो होती है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और रेलिवेंट होता है तो उसका नेक्स्ट वीडियो आ जाता है, आपकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। ओके, कोई और क्वेरी होती है तो फोन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स में, कॉल दैट। ठीक है, चलो, आई विल सी यू इन सम अदर क्लास। थैंक यू। Oh, and all the best for your preparation.